हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, डेली की तरह एक बार आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए लेकर यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 में जीके और जीएस की शानदार क्लास फ्रेंड, जहां हम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संकलन लेके आते हैं, जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से कराते हैं। फ्रेंड्स, सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, वो चाहे आपके यूपीएसआई का हो, चाहे वो ऑपरेटर का हो, चाहे पुलिस का हो। तो फ्रेंड्स, आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेंड्स यहीं से आएंगे। तो एक बार देखिए फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन को खुद से भी बनाने का प्रयास किया करिए। अगर नहीं आता है फ्रेंड्स, तब मेरा आंसर आपको चेक करना है। क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के किसके अधीन है? अनुच्छेद 2 से 4, अनुच्छेद 5 से 7, अनुच्छेद 12 से 14, अनुच्छेद 1। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आप सभी लोग अपने मन में सोचिएगा, फिर मेरा मिलाइएगा। कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 5 से 7, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे लोगों से कह रहा है, भारत के संविधान का कौन सा भाग, क्या कह रहा फ्रेंड्स, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 4, भाग 5, भाग 2, भाग 3। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 स्टार लगा लीजिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो भाग 2 है, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, भारत की नागरिकता, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, भारत की नागरिकता किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत की नागरिकता किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? इनमें से सभी, यानी जन्म से भी, वंशानुक्रम से भी और देशीकरण से भी, यानी सारे ही ऑप्शन सही हैं, इस बात का ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स, 2017 में, क्या कह रहा फ्रेंड्स, 2017 में निम्न अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया था? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, मताधिकार या निजता का अधिकार? तो फ्रेंड, 2017 में निम्न में से ऐसा कौन सा अधिकार है जो मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया था? वो है निजता का अधिकार, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, उपाधियों का अंत, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, उपाधियों का अंत संविधान में किसके अंतर्गत प्रतिष्ठापित है? सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो फ्रेंड्स, उपाधियों का अंत जो है संविधान में किसके अंतर्गत प्रतिष्ठापित है, ये आपको बताना है। ये है समानता का अधिकार, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, किसको जो है मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है? निजता का अधिकार, मत देने का अधिकार, समानता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार? तो फ्रेंड, किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है? किसको किया गया फ्रेंड? संपत्ति के अधिकार को, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है, अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार किससे संबंधित है? कुछ व्यक्तिगत अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन, कुछ धार्मिक अधिकार या सती का उन्मूलन? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी आर्टिकल 17। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। छुआछूत का अंत, यानी आर्टिकल नंबर 17। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्या कह रहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 14? तो फ्रेंड्स, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल नंबर 32 में है, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल नंबर 23-24, समानता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 14-18, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 19-22, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 11-13? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कि कौन सा कह रहा है गलत तरीके से मेल खाता है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये वाला आपका गलत है, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, इसमें नहीं है 11 से 13 में। ये तीनों देखिए फ्रेंड्स रटे रहिएगा, क्योंकि यहां से भी 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, इस बात का ध्यान रखना।
आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में निहित है। आर्टिकल नंबर 12 से 51 का, अनुच्छेद 5 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 12 से 51। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 12 से 51 में है मानवाधिकार के सिद्धांत, इस बात का ध्यान देना। तो यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी लोगों से देखें फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। राष्ट्रपति के शपथ से, महाभियोग से, संसद के, या भारत के अटॉर्नी जनरल से। तो फ्रेंड्स किससे संबंधित है, ये महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 से है, इस बात का ध्यान देना। संसद में कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, 79। भारत के अटॉर्नी जनरल किस में होंगे, 76। शपथ में क्या होगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान, कह रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। पदवियों का उन्मूलन, दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, या सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। तो फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 20 ये किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ये दो सिद्धि के संदर्भ में क्या है, संरक्षण है, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का के तहत राज्य को कितने से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से कह रहा है भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 22 किससे संबंधित है। धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, कुछ मामलों में गिरफ्तार और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, संपत्ति का अधिकार। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी आपका सी ऑप्शन, कुछ मामलों में गिरफ्तार और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। ये आर्टिकल नंबर कौन सा है, 22 है, इस बात का ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखानों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 14 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 67, आर्टिकल नंबर 55, आर्टिकल नंबर 51, आर्टिकल नंबर 74। तो भारत के संविधान का फ्रेंड कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। ये आर्टिकल नंबर कौन सा है, 55 है, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी बड़ा ही शानदार है फ्रेंड। क्वेश्चन कह रहा है लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है। महिला सशक्तिकरण, समान वेतन, दहेज विरोधी कानून, घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना। तो फ्रेंड लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है, ये आपको बताना है। घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है। तो किसमें है फ्रेंड्स, 25 से 28 में, 14 से 18 में, 56 में या 51 में। तो किसमें है फ्रेंड्स, 25 से 28 में जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। फ्रेंड्स महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये भी बड़ा ही शानदार और जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15 या आर्टिकल नंबर 20? तो ये ऐसा कौन सा आर्टिकल है फ्रेंड्स जिसको मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? कौन से आर्टिकल में फ्रेंड्स? आर्टिकल नंबर 21, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। तो फ्रेंड्स भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। ये कैसा अधिकार रह गया है आपको बताना है? कानूनी अधिकार, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, किस शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? राजकीय विद्यालय में, राजकीय महाविद्यालय में, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किस में हो जाएगा फ्रेंड्स? उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी किसी भी विद्यालय में फ्रेंड्स आप लोग धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, इस बात का ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल कानून के समझ समानता को निर्धारित करता है? आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 20? तो कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ समानता को निर्धारित करता है फ्रेंड्स? कौन सा है? आर्टिकल नंबर 14 में आप पढ़े होंगे जो है समानता का अधिकार। फ्रेंड्स बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स, भारत के संविधान में क्या कह रहा फ्रेंड्स? भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल नंबर 34, आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 13 या संविधान में कहीं भी नहीं? तो कहां पे किया गया है फ्रेंड्स? ये आर्टिकल नंबर 34 में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदत्त है? आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 30, आर्टिकल नंबर 31, आर्टिकल नंबर 33? तो ऐसा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? आर्टिकल नंबर 30, यानी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार आर्टिकल नंबर 30 जो है प्रदान करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड 25 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल से जरूर जुड़े फ्रेंड्स, बहुत ही मजा आने वाला। जहां फ्रेंड्स मेरी डेली मैथ्स की भी क्लास चलती है और डेली रीजनिंग की, वो भी फ्रेंड्स मैं टॉपिक वाइज एक ही टाइप के सारे सवाल लेके आता हूं, जहां से चीजें आपकी बेहतर तरीके से हर एक चीजें क्लियर होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका जो है पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दे दूंगा। बाकी आप यूनिक क्लासेस 73 बिना स्पेस दिए फ्रेंड्स आप सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, क्लियर है? वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।